के सीएम प्रमोद सावंत चार्टर से जैसलमेर पहुंचे हैं। सिविल एयरपोर्ट से होटल मैरियट के लिए रवाना हो चुके हैं गोवा के मुख्यमंत्री। जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जैसलमेर पहुंचे हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत मीडिया से भी इस दौरान रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर हमने प्रस्ताव तैयार किए हैं। गोवा की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर मीटिंग में चर्चा भी होगी। गोवा की तरह जैसलमेर भी टूरिस्ट सिटी है और यहां पर आयोजन होना अच्छी बात है। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जैसलमेर पहुंच चुके हैं। चार्टर प्लेन से जैसलमेर पहुंचे और जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो सुझाव गोवा की तरफ से आए हैं उस पर भी जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ऑलरेडी जैसलमेर में मौजूद हैं और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है आज जैसलमेर में आयोजित हो रही है, जिसके लिए तमाम राज्यों के सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर्स इस बैठक में शामिल होने के लिए आज जैसलमेर पहुंच रहे हैं। लगता है जो भारत सरकार का दोनों फाइनेंस की बजट मीटिंग, प्रिपरेटरी मीटिंग और जीएसटी मीटिंग यहाँ पे आयोजन किया है, तो डेफिनेटली कल के जीएसटी मीटिंग में बाकी सब डिस्कशंस हुआ और देश के 16 फाइनेंस कमीशन और बजट की प्रिपरेशन फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे रखा है, तो देश के लिए कुछ आकर्षण रहेगा। बस क्या असर प्रस्ताव रहेगा आप लोगों की तरफ से? गोवा तो इंडिविजुअल रहेगा। और अब बात भागरोटा अग्निकांड की करेंगे। इसे लेकर बड़ी खबर आ रही है। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, अग्निकांड में करीब 45 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और इन सभी लोगों का इलाज जारी है। अग्निकांड में करीब 40 से ज्यादा गाड़ियां खाक हो गईं। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर अपना दुख भी व्यक्त किया है और बातचीत भी की है। इसी के साथ ही हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है। तो जयपुर में जिस तरीके से आज तड़के सुबह अग्निकांड हुआ, 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई, उसके बाद वहां पर मौजूद और भी वाहन जल गए। आपने फुटेजेस में भी देखा कि कितना भयानक ये ब्लास्ट था। गैस से भरा टैंकर जैसे ही फटा, आसपास के क्षेत्रों में भी आग फैली। बड़ी संख्या में लोगों की मौत इस अग्निकांड में हो गई और अजमेर हाईवे पर ट्रैफिक सिस्टम को लेकर अब गंभीर सवाल इस हादसे ने खड़े कर दिए हैं। सुबह के वक्त में यह हादसा हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसे की जगह पर पहुंचे और हादसा जिस जगह पर हुआ वहां पर रेस्क्यू को लेकर उन्होंने सारे इंतजामों को देखा। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। मुआवजे की राशि का ऐलान हो चुका है। एसएमएस हॉस्पिटल में कई घायलों का इलाज चल रहा है और 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। टेंशन की बात यह है कि कई लोग काफी ज्यादा जल गए हैं और मौत का आंकड़ा बढ़े नहीं, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत भीषण यह हादसा अजमेर रोड पर आज हुआ सुबह के वक्त में और यू टर्न ट्रक द्वारा लिया जा रहा था, तब भिड़ंत हुई और गैस से भरा हुआ ट्रक जो ब्लास्ट का शिकार हुआ और उसके बाद जो है सभी ने देखा कि कितनी डराने वाली तस्वीरें आज इस अग्निकांड के बाद देखने को मिली हैं। तो अब पूरे अजमेर रोड के ट्रैफिक सिस्टम को लेकर भी इस अग्निकांड के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भागरोटा अग्निकांड पर अब मुआवजे का ऐलान हो चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का ऐलान किया गया है। घायलों के इलाज के लिए सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। अग्निकांड में घायलों के इलाज पर सीएम की नजर लगातार बनी हुई है और मुख्यमंत्री इसे लेकर जानकारी भी लगातार ले रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं तमाम मंत्री। सुबह के वक्त में यह हादसा हुआ और उसके बाद से लगातार, चूंकि अभी फिलहाल अजमेर रोड पर जो ट्रैफिक है उसे बंद कर दिया गया है, तो अजमेर हाईवे पर वापस, क्योंकि ये देखिए दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला ये हाईवे है और बड़ी संख्या में ट्रक कई राज्यों के ट्रैवल करते हुए इस हाईवे से जाते हैं और अजमेर रोड
के इर्द गिर्द सभी ने देखा कि कितनी कॉलोनीज बस रही हैं, कितने लोग वहां पर रहने के लिए आ रहे हैं, कितने लोगों के घर वहां बन रहे हैं। तो ट्रैफिक दिन पर दिन, हर दिन के साथ अजमेर रोड पर सुबह शाम आप कभी भी जाइए, बहुत बुरी स्थिति ट्रैफिक की होती है। और उसके ऊपर समस्या ये है कि अजमेर रोड पर अभी कई दिनों से, कई सालों से फ्लाईओवर्स का जो निर्माण है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और कई जगहों पर इस तरीके से यू टर्न वाहनों को लेने होते हैं। 200 फीट बाईपास का भी हाल आपने देखा है। तो कुल मिलाकर अजमेर रोड की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ऑलरेडी उस पर चर्चा चल रही थी कि इतना बुरा हाल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, केंद्र सरकार को मिलकर और प्रदेश सरकार को मिलकर इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन इसी बीच देखिए आप आज कितना भीषण ये सड़क हादसा, माफ कीजिएगा, ये जो हादसा हुआ और उसके बाद इतने लोगों की जान चली गई। तो बेहद गंभीर सवाल अजमेर रोड के इस पूरे ट्रैफिक सिस्टम को लेकर इस अग्निकांड ने खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ सड़क हादसा नहीं है, ये ब्लास्ट भी है, ये एक बहुत बड़ा अग्निकांड भी है। आसपास के भी फिलहाल जो तमाम फैक्ट्रीज हैं, जो तमाम रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कॉलोनीज हैं, वहां पर लोगों को वहां से खाली कर लिया गया है, गांव खाली कर लिए गए हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे वहां पे ऐसे वाहन हैं जिनमें गैस भरी हुई है। कुछ टैंकर अजमेर से आ रहे थे, इस तरह की जानकारी आ रही है, उन्हें भी खाली किया जा रहा है। तो कोई नया हादसा ना हो जाए इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सुबह के वक्त आग जनी हुई थी और उसके बाद फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचा, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी तक धुआं वहां पर निकल रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा की मुलाकात की एक्सक्लूसिव स्टोरी। पीएम मोदी से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुलाकात की, एक्सक्लूसिव स्टोरी है ये। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के दादिया में ही दे दिए थे इसके संकेत। अगले दिन पूर्व सीएम राजे शामिल हुई थी पूर्व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मां के प्रार्थना सभा में, और वहां से फिर जोधपुर और अगले दिन राजसमंद जाने का कार्यक्रम जारी हो गया था। लेकिन पुष्कर में पूर्व सीएम राजे के पास आया पीएमओ से फोन और पीएमओ ने वसुंधरा राजे को गुरुवार सुबह 10:30 का समय दिया। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने निरस्त किया अपना जोधपुर राजसमंद दौरा। फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने संसद परिसर के पीएमओ कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चली है। दोनों नेताओं के बीच राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक, अचानक से ही वसुंधरा राजे के पास फोन आया और अचानक से फिर उन्हें अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करके प्रधानमंत्री ऑफिस जाना पड़ा। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में क्या खास? बिल्कुल नंदिनी, देखिए बुधवार को अचानक सारे प्रोग्राम कैंसिल करके जो जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जाना था, उसके बाद राजसमंद का दौरा प्रस्तावित था जिसके कार्यक्रम जारी कर दिए थे। लेकिन पीएमओ से फोन आया कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है। तो सारे कार्यक्रम रद्द करके पुष्कर से ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए लौटी और गुरुवार को ये मुलाकात हुई है। काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है राजस्थान की राजनीति को लेकर ये मुलाकात। जी, जाहिर तौर पर विवेक, वैसे तो राजस्थान के जो सरकारी कामकाज होते हैं उनसे वसुंधरा राजे बिल्कुल दूर नजर आती हैं। पार्टी के भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कई बार वो नजर नहीं आती, लेकिन प्रधानमंत्री आए और वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम में नजर आई और बातचीत को लेकर जाहिर तौर पर राजनीतिक जो समीकरण है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी चर्चा हुई होगी। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो पार्वती कालीसिंह ईआरसीपी वाला मुद्दा है वो वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि जब वसुंधरा राजे सत्ता में थी पिछली बार तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसमें एक डैम बन भी गया है। तो वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। ईआरसीपी की जब योजना का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादिया पहुंचे थे तब भी उन्होंने वहां मंच से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की काफी तारीफ की थी और उसके बाद वहीं पे ये संकेत दे दिए थे कि वो जल्द ही पूर्व सीएम से अलग से मुलाकात करेंगे। जो ये मुलाकात 40 मिनट हुई है, इसमें राजस्थान की
तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई है, चाहे उसमें मंत्रियों को लेकर हो या सरकार के कामकाज को लेकर या ब्यूरोक्रेसी को लेकर, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक लिया है। विवेक, इन सब खबरों के बाद क्या लगता है? वैसे तो देखिए, वसुंधरा राजे जी का जो ऑरा है वो तो सब लोग जानते हैं राजस्थान में किस तरह का है। बेशक वो सरकार में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, लेकिन उनका ऑरा, उनका करिश्मा हर कोई उससे वाकिफ है। केंद्र में भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है कि वसुंधरा राजे अपने आप को साइडलाइन महसूस ना करें। उसके लिए भी आप देखिए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब उन्हें लगातार रिस्पॉन्स भी देते हैं। जी देखिए नंदिनी, अब राजस्थान में जो महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार है जो जनवरी में 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, तो संभवतः हो सकता है कि वसुंधरा राजे से जुड़े जो लोग हैं जिन्हें पिछले मंत्रिमंडल गठन में तरजीह न मिली हो, उन लोगों को अब आप देख सकते हैं मुख्य जगह पे आए, मुख्य जिम्मेदारियों पे आए। क्योंकि वसुंधरा राजे की जो टीम थी, जिसमें चाहे पुष्पेंद्र सिंह राणावत हो, श्रीचंद्र कृपलानी हो, ये काफी बड़े नेता हैं, चाहे कालीचरण सर्राफ हैं, ये वसुंधरा राजे के लिए खुले मुखर होके बोलते हैं, उनके समर्थक कहे जाते हैं। तो उन लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, तो संभवतः ये लगता है कि वसुंधरा राजे के जो लोग हैं उनको एक नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई और राजस्थान के तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर चर्चा हुई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चित्तौड़गढ़ में संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से मीरा महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। वहीं उपखंड अधिकारी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में मीराबाई की जीवनी पर आधारित संगीत और साहित्य पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जहां पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक ए हरिहरन और सुरेश वाटकर समेत कई गायक कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। उपखंड अधिकारी ने बताया है कि इस अवसर पर संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर आयोजन हो रहा है। वहीं चित्तौड़ दुर्ग के फतेह प्रकाश प्रांगण में मीरा महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। तो संत मीराबाई की 525वीं जयंती और मीरा महोत्सव का आयोजन चित्तौड़ दुर्ग में किया जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर में घमुड़वाली थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 48 LNP के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को बींजबाइला CHC में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। एक और सड़क हादसे में बाइक के आगे आवारा पशु आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो 2 बड़े सड़क हादसे श्रीगंगानगर के पदमपुर में हुए हैं और घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बूंदी के केशोराय पाटन से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने आग जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो बूंदी के केशोराय पाटन से खबर, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला। थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने आग जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। और इसी बीच खबर, आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मुलाकात की है। 21 महीने की बेटी आम्या के इलाज के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक मदद दिलवाने का उन्होंने अनुरोध किया है। इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए के टीके की जरूरत है और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की चिकित्सा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा की है। तो एक 21 महीने की बच्ची याम्या के लिए गुहार लगाने के लिए पहुंचे हनुमान बेनीवाल। 16 करोड़ रुपए के टीके की इस बच्ची के इलाज के लिए जरूरत है और इसमें सरकार से मदद की गुहार सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगाई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर गृह मंत्री अमित शाह के माफी मांगने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का अपमान भारत नहीं सहेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का संसद में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपमान किया गया है, जो सहन करने लायक नहीं है। अगर देश के गृह मंत्री देश से माफी नहीं मांगेंगे तो एनएसयूआई अपना आंदोलन तेज करेगा। और अब खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां पर यूरिया खाद के वितरण में धांधली हो रही है। लंबी कतारों में लगे किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान घर वापस लौटने को मजबूर हैं। नियमों के अनुसार एक आधार कार्ड पर किसानों को एक यूरिया खाद का कट्टा दिया जा रहा है, जबकि सहकारी समिति मैनेजर को एक आधार कार्ड पर 4 यूरिया खाद के कट्टे दिए गए, जिससे सुबह से कतारों में लगे किसानों को यूरिया खाद नहीं मिला और उन्हें वापस बिना खाद लिए घर लौटना पड़ा। मामले पर आगे से यूरिया खाद आने पर किसानों को वितरण का हवाला दिया जा रहा है। यूरिया खाद के वितरण में धांधली का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मैनेजर को एक आधार कार्ड पर 4 यूरिया कट्टे दिए गए। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर वाइन शॉप संचालक के बेटे पर बीती रात पुलिसकर्मियों ने डंडे बरसाते हुए मारपीट की। इससे युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित के पिता ने बताया कि बीती रात उनका बेटा शराब की दुकान पर दिन भर का कलेक्शन लेने के लिए गया था। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और पीड़ित के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। इससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को अधमरा छोड़ पुलिस वाले वहां से भाग गए। पीड़ित के पिता ने इन चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने घटना की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की बात कही है। जी, मेरा बच्चा है, वाइन शॉप के यहाँ पे नाइट केस लेने गया था, मतलब दिन भर की बुकिंग। तो वो उन पुलिस वालों ने उसको पकड़ के मारने लगे, नहीं पूछा नहीं कुछ ताचा, बिना वजह से। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसकी हालत गंभीर हो गई और पुलिस वाले इसको मरा हुआ छोड़कर भाग गए थे। और फिर मैंने इसको अपनी गाड़ी वहाँ जो पड़ी थी, मेरा बच्चा लेके आया और 4-5 जनों के आने जाने वालों से मैंने हेल्प ली। मामला दर्ज कराया? अभी मामला दर्ज कराने जाऊंगा, रात को नहीं